आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की दो फाइनलिस्ट टीमें पक्की हो गई भाई। टूर्नामेंट का जो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला था उसमें न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 50 रनों से हराकर फाइनल में धमाकेदार एंट्री मारी है। अब 9 मार्च को फाइनल में टीम इंडिया का सामना खतरनाक दिख रही न्यूजीलैंड टीम से होगा। न्यूजीलैंड टीम ने कई बड़े मौके पर टीम इंडिया का दिल तोड़ा है मोनू। बिल्कुल, और ऐसे में इंडिया को फाइनल मुकाबले में दमदार खेल दिखाना होगा, अपना बेस्ट देना होगा, लेकिन ऐसे में काफी इंटरेस्टिंग होगा। और भारत ने 7 महीने में अगर आप देखें T20 वर्ल्ड कप जीता और अब रोहित एंड कंपनी के पास सुनहरा मौका है कि भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतने। 8 महीने के भीतर दूसरी बार चैंपियन बनने का यह सुनहरा मौका है हमारे साथ। इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमानों का एक एक्सपर्ट पैनल भी मौजूद होगा। लेकिन टीम इंडिया के संभावित प्लेइंग 11 कौन से हैं मोनू, जल्दी बताइए। बिल्कुल, बड़े इंटरेस्टिंग रहेंगे संभावित प्लेइंग 11। हेड टू हेड आंकड़े भी आपको दिखाएंगे, आपको ये भी दिखाएंगे भाई इंडिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है। लेकिन ग्राफिक्स जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं भाई इंडिया की जो संभावित प्लेइंग 11 है वो क्या हो सकती है। अब देखिए, इसमें रोहित टीम इंडिया कैप्टन है, शुभमन गिल है। बस यही एक कंसर्न है कि ओपनिंग अच्छा के इंडिया के लिए विराट कोहली मैन इन फॉर्म है, श्रेयस अय्यर इस टीम में, केएल राहुल विकेटकीपर होंगे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और मोहम्मद शामी। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो प्लेइंग 11 हो सकते हैं। लेकिन बात अगर न्यूजीलैंड की हो रही है तो न्यूजीलैंड का भी एक बार ग्राफिक्स दिखाते हैं और न्यूजीलैंड के संभावित प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी होंगे मोनू हमें बताएंगे। बिल्कुल, वो टीम बड़ी जबरदस्त है। अगर आप देखें उस टीम के कप्तान जो हैं, कहते हैं कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, मिचेल सैंटनर ने जैसा रोल किया है यहाँ पर शानदार वो काम कर रहे हैं। गेंद के साथ भी बैट के साथ भी माइकल ब्रैसवेल होंगे, डेवन कॉनवे होंगे, मैट हेनरी, टॉम लैथम, विल यंग, ग्लेन फिलिप्स, सचिन रविंद्र, केन विलियमसन। ये जबरदस्त टीम है, ये जबरदस्त टीम है। इस टीम का ना कोई तोड़ है और हम कहते भी हैं भाई ये टीम शानदार है। हाँ, कंडीशंस अच्छी होने वाली है दुबई में और वहां पर उम्मीद रहेगी भाई टीम इंडिया अच्छा करे। तो टीम इंडिया बेहतरीन करेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है मोनू, 25 साल पुराना जो बदला है वो हमें लेना है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पद्मपति शर्मा जी क्रिकेट एक्सपर्ट, देवाशीष दत्ता जी खेल पत्रकार और हुसैन जावेद साहब खेल पत्रकार पाकिस्तान के। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों खास मेहमानों का शो में। लेकिन सीधा सवाल पद्मपति शर्मा जी, 25 साल पुरानी एक जो हराया था न्यूजीलैंड ने हमें फाइनल में, उसका बदला लेने का मौका आ गया है और यह बदला जोरदार तरीके से हमें लेना होगा ताकि उसकी जो गूंज है वो आने वाले कई वर्षों तक न्यूजीलैंड को सुनाई दे। बहुत सही कहा आपने। मुझे याद है 2000 में 253 या 252 ऐसे कोई स्कोर खड़ा किया था भारत ने और न्यूजीलैंड ने उसे आसानी से पार कर लिया था। लेकिन देखिए, क्रिकेट इतिहास में नहीं खेली जाती, क्रिकेट रिकॉर्ड पे नहीं खेली जाती, क्रिकेट मैदान में खेली जाती है। और वर्तमान फॉर्म को अगर हम देखें तो दोनों टीमें बराबर की संतुलित है। कड़ा मुकाबला होगा, रोमांचक मुकाबला होगा और देखने वाली बात यह होगी कि क्या अपने पिछले प्रदर्शन को भारत दोहरा पाता है और क्या न्यूजीलैंड अपने पिछले प्रदर्शन को जो दुबई में इसने भारत के खिलाफ लीग मैच में किया था उसमें क्या सुधार पाता है। देखिए, 2 बहुत बड़ी बातें आई हैं सामने। एक तो ये कि सचिन रविंद्र हमारे भारतीय मूल का खिलाड़ी है, वो फिट हो गया और फिट होने के बाद आते ही उसने एक सेंचुरी मारी। भारत के खिलाफ वो नहीं चल पाया, कल उसने दूसरी सेंचुरी मारी और बहुत तेज सेंचुरी मारी। दूसरे जो टीम के सुपरस्टार केन विलियम्स थे वो जबरदस्त फॉर्म में आया, भारत के खिलाफ फॉर्म में आया। कल उन्होंने 94 गेंद पे जो शतक लगाया वो वाकई में देखने लायक था। बहुत महान खिलाड़ी है और न्यूजीलैंड की एक आदत है कि न्यूजीलैंड के हर युग में कोई एक न एक ऐसा महान खिलाड़ी हुआ है जो दुनिया में जाना जाता रहा और उसी में से एक केन विलियम्स जो चोटों से परेशान रहे हैं, लेकिन कल उन्होंने दिखाया। बाद में भी लोअर ऑर्डर में आप देखिए तो लोअर ऑर्डर में भी 27 गेंद पर क्या बोलते हैं आपके ग्लेन फिलिप्स ने 49 रन बना दिए और मिशेल ने भी जो है 37 गेंद में 49 रन बनाए। नतीजा ये हुआ कि जो दक्षिण अफ्रीका के रीच के बाहर चला गया स्कोर। नहीं, लेकिन अगर वहां मिलर का किसी ने साथ दे दिया होता ना मोनू, मिलर का अगर साथ मिल गया होता तो मुझे लगता है कि नतीजे कुछ और हो सकते थे। मिलर एक साइड पर वो अकेला लड़ रहा था। मिलर देखिए, आप एक बात समझिए जी कि 262 का स्कोर चेस करना बहुत मुश्किल था, नामुमकिन नहीं था। बहुत सही कहा आपने। और डेविड मिलर ने शायद
आईसीसी ट्रॉफी में अपना अंतिम मैच खेला, चौके के साथ उन्होंने सेंचुरी भी पूरी की थी। लेकिन 50 रन से हार ये बताती है कि अगर इनके गेंदबाजों ने थोड़ा सा कीवी बल्लेबाजों पर बैटर पर कोई अंकुश लगाया होता तो शायद ये स्कोर संख्या 230 और 235 होती और इसको चेस किया जा सकता है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पद्मपति सर आपके पास भी आएंगे इनफैक्ट देवाशीष सर, बिकॉज आप दुबई में भी हैं और जैसा आपने मैचेस देखे हैं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि भाई देखिए, हाई वोल्टेज मैच कह लीजिए, इसको फाइनल कह लीजिए, आखिरी मुकाबला है। अब एक तरफ वरुण चक्रवर्ती है, दूसरी तरफ मिचेल सैंटनर है। मिचेल सैंटनर भी कह के आउट कर रहे हैं, ड्रा कर आउट कर रहे हैं, वो 3 आउट कर गए कल अफ्रीका के। अब दुबई की जो कंडीशंस है, गेंद फंस कर आएगा और आप वरुण चक्रवर्ती वर्सेस सैंटनर, क्या यही अच्छा कॉन्टेस्ट होगा? नहीं, शमी भी रहेंगे ना, मोहम्मद शमी। हाँ, उसको 3 विकेट मिला है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल के गए हैं हमारा तबीयत कैसा है, हमारा घुटना में दर्द है क्या नहीं है, ये सब मैं भूल गया। रोहित शर्मा मेरे से बॉल देने का, गेंद देने का बाद मेरे को एक ही बात पूछता है, विकेट दो, विकेट दो। तो मैं तो विकेट देने के लिए मैं तैयार रहूंगा। तो ये भी एक कड़क लड़ाई होगा। एंड आई एम टेलिंग यू, जो पदम अभी बोला है, ये कांटे के टक्कर होगा। ऑफ कोर्स कांटे के टक्कर होगा, लेकिन 25 साल पहले जहां नायरोबी पे हम लोग हार गए थे, आई विल नेवर फॉरगेट दैट मैच, बिकॉज सौरव गांगुली 100 बनाया था, फिर भी हम लोग हार गए। उसका पहला मैच में भी सौरव गांगुली 100 बनाया था और क्रिस केयन्स का बेटा लैंस केयन्स का बेटा क्रिस केयन्स एक पांव में खेले हैं, एक पांव में बहुत दर्द है, लेकिन वो लंगड़ा करके वो सेंचुरी करके वो मैच निकल के गया। दैट इज अ मैग्निफिसेंट मैच, आई विल नेवर फॉरगेट। ऐसा मैच ना हुए। सुनिए भाई, अभी थोड़ा पहले सब आदमी बोलते हैं भाई कांटे का मैच होगा, घंटे का मैच, कुछ भी होए इंडिया को जीतना पड़ेगा, इंडिया जीतता होगा। लेकिन हुसैन जावेद साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। हुसैन जावेद साहब, इंडिया की जब से जीत मिली है, मैं 2-3 दिनों से, मैं तो काफी लंबे समय से पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स को और पाकिस्तान के चैनलों को फॉलो करता रहा हूं। अब पाकिस्तान की आवाम में एक नई चीज है, जो लोगों की मैंने राय सुनी, जिसमें उन्होंने कहा कि अब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में नहीं होगा, चैंपियंस ट्रॉफी हम देख नहीं पाएंगे, अब हमें केवल टीवी पर देखना है। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो आयोजक था वही बाहर हो गया। तो कुल मिलाकर वो लोग ये कह रहे हैं कि अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की तो रही नहीं, वो तो दुबई की होकर रह गई है। शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। मैं इसमें यही कहूंगा, ये बातें हमने पहले भी कही हैं कि ये चीज तय हो चुकी थी कि चैंपियंस ट्रॉफी भले पाकिस्तान के अंदर होनी थी, लेकिन इसमें हाइब्रिड का जो मॉडल है उसको फॉलो किया गया था और इस पर बहुत डिबेट हो चुकी है कि ठीक है, इंडिया के अपने कंसर्न थे, वो पाकिस्तान में आके खेलना नहीं चाहते थे, इट्स फाइन, इट्स ओके। अब चीजें उससे आगे निकल गई है और मेरे ख्याल में हमारे यहाँ ये दुख इतना नहीं है कि यहाँ पर फाइनल नहीं हो रहा है और मतलब इस तरह इंडिया क्यों आगे निकल गया। इंडिया को तो बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। यहाँ पे दुख हमारा सिर्फ एक था कि हमारी टीम हमारी उम्मीदों पर खरा उतरी नहीं है, तो हमारा सिर्फ वही दुख है। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में मैं यही कहूंगा कि देखिए, कल हमारे यहाँ लाहौर का आखिरी मैच था, अब सिर्फ फाइनल बचा है और फाइनल सबको पता है कि 9 मार्च संडे को दुबई में होना है। तो मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करता हूँ अपनी हुकूमत को, पीसीबी को, खासकर जो हमारे सिक्योरिटी के जवान हैं जिन्होंने दिन रात एक करके इस चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान के अंदर मुमकिन बनाया। तो हैट्स ऑफ टू देम। 29 साल बाद ये इवेंट हुआ और बहुत अच्छे अंदाज से इसको ऑर्गेनाइज भी किया गया। अब आते हैं आपके फाइनल की तरफ। बिल्कुल, मैं इसमें जो अभी देवा जी ने बात की और उससे पहले ऊपर सर ने भी बात की, कांटेदार मैच होगा क्योंकि न्यूजीलैंड को 1 एच तो मिला है। आप उसमें ये देखें कि वो यहाँ से हार के पाकिस्तान गए और वहां पे उन्होंने कल बहुत ही बढ़िया किस्म की विक्ट्री हासिल की है। एक ऐसी विक्ट्री आप देखें 350 रन अगर एक टीम कर दे। और अभी शायद आई थिंक आप में कोई कह रहा था कि मिलर के साथ कोई होता तो चीजें चेंज होती, तो चीजें चेंज नहीं होनी थी। न्यूजीलैंड की जो कल की डोमिनेशन थी, जितना बड़ा स्कोर था, ऊपर से वो नॉकआउट था। मिलर की इनिंग अपनी जगह बहुत अच्छी थी, लेकिन सवाल ये कि साउथ अफ्रीका के हाथ से कल गेम जो थी वो पहली इनिंग में ही निकल चुकी थी, इसमें कोई शक नहीं है। फाइनल के लिए मैं समझता हूं कि इंडिया को क्या करना चाहिए, मैं बहुत ही शॉर्टली आपको बताऊंगा। देखें, टीम इंडिया को कुछ नहीं करना। टीम इंडिया को एक काम करना है, जिस प्लान के साथ डे 1 से खेलते रहे उसी पे उनको स्टिक एट रहना है और कुछ भी नहीं करना है। हाँ, एक चीज उनको करनी पड़ेगी और वो उनको किस्मत से मिल सकती है कि टॉस इस दफा जीतना शर्मा के लिए बहुत अहम है।
ये मैं आपको बता रहा हूँ। पदमपति जी पिछली 4 बार की टॉस हार चुके हैं, लेकिन इस बार आप सुन रहे होंगे हुसैन जावेद साहब को कह रहे हैं कि इस बार टॉस जीतना जरूरी है, कम से कम फाइनल में तो टॉस जीत जाइए। बिल्कुल, मैं इसमें यही कहूंगा क्योंकि ये रोहित के साथ एक लेकुना लगा न्यूजीलैंड हुआ है। आपसे हारा है, उन्होंने अपने आप को चेक किया होगा, उनको अपनी खामियों के बारे में पता चला होगा और उनका प्लान क्या होगा, विराट कोहली को काबू कैसे करना है और वरुण चक्रवर्ती का सामना कैसे करना है। तो मैं समझता हूँ ये उनका होमवर्क होगा। और दुबई आके देखिए, उनको 2 दिन तो मिल चुके हैं, 9 को फाइनल है, आज 6 है, तो काफी तक उनके पास टाइम है कि जो यहाँ की कंडीशन है उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, कुछ कह रहे थे, हाँ, मेरे साथ मैं आता हूं हुसैन जी। पदमपति जी भी कुछ कह रहे थे टॉस को लेकर। पदमपति जी, क्या वो शोले वाला सिक्का लेकर आए क्या? लगता तो ऐसे ही है, होना ही चाहिए, क्योंकि इस मामले में अभागे रहे रोहित। 14वीं बार इन्होंने टॉस गंवाया है। हालांकि ये बात अलग है, एक छोड़ के सारे मैच जीते भी हैं। ये मत भूलिए आप कि इनका रिकॉर्ड बड़ा शानदार रहा है, अभूतपूर्व रहा है, और मैं समझता हूँ अद्वितीय भी रहा है। इसलिए रहा है कि इन्होंने आईसीसी ट्रॉफी के तीनों मुकाबलों में अगर आप देखिए तो फाइनल तक का सफर किया। कुछ दिन पहले ही उन्होंने T20 का वर्ल्ड कप जीता भी। तो एक हार केवल हुई है, वो भी अहमदाबाद में 23 में जो है आपके वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों। 5 जरूर ये हारे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि कम से कम पिछले मैच में जो रिकॉर्ड रहा है तो भारत का, उसको देखते हुए टॉस बहुत मायने नहीं रखता। मुझे याद है कि मोनू भी जान रहे होंगे, मैंने कहा था इस वक्त वेरी गुड टॉस टू लूज जी, समझ रहे हैं, क्योंकि आप ये देखिए ना कि लोग पहले बैटिंग कर रहे हैं ये जानते हुए भी कि ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो टीम चेस करती है दुबई में, अक्सर जीत उसी को सेहरा मानती है, जीत का सेहरा उसी को बनता है। लेकिन लोग बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो अगर बल्लेबाजी करते हैं तो परवाह नहीं है, तो करने दीजिए, हम उसको निकाल देंगे, और हमने निकाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की बल्लेबाजी करनी चाहिए, विराट कोहली ने उस तरह की बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के साथी बल्लेबाजों को, बैटर्स को ये संदेश भेजा है जी कि हाउ टू बैट ऑन सच ए विकेट। ऐसे विकेट पर किस तरह से बल्लेबाजी करनी चाहिए कि जिसमें कि कोई रिस्क मत उठाइए, ढीली गेंदों का इंतजार कीजिए और उन्हीं को हिट कीजिए, विजय आपकी चोरी बनेगी। लेकिन अगर आप स्ट्रोक खेलने के लिए चले जाएंगे तो आपने रोहित साहब से देखा क्या हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल जहाँ तक अभी हुसैन भाई ने कहा, देवू ने भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि टीम में कोई अब इस समय परिवर्तन की गुंजाइश है, अगर कोई फिटनेस प्रॉब्लम न हुआ तो, क्योंकि अभी 3 दिन और बचे हैं, समझ रहे। तो अगर कोई फिटनेस प्रॉब्लम न हुआ, मुझे सबसे बड़ा खुशी, सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मोहम्मद शमी ने अपना रिदम पा लिया है, बिल्कुल अपनी लय पा ली है। उनके पास वही स्विंग देखने को मिली, उनके पास जाकर वही देखने को मिले, पुरानी गेंद से उनको जो है रिवर्स स्विंग भी मिली, और अच्छा है एक अचूक फुल टॉस जिस पर कि आपका सबसे बड़ा बैट्समैन जो है स्टीव स्मिथ आउट हुआ था, बोल्ड हुआ था। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि ये टीम ज्यादा बैलेंस दिख रही है। हालांकि न्यूजीलैंड का मुकाबला, न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला स्पिन टू स्पिन है, उनके पास भी देखिए ब्रेसवेल है, सचिन रविंद्र है, सेंटनर है और ग्लेन फिलिप्स है। ये 4 स्पिनर इनके पास भी हैं। अगर हमारे पास 3 है तो उनके पास 4 है। अब देखना होगा कि ये स्पिनर में कौन ज्यादा कारगर साबित होता है, और हमें उम्मीद है एक बार फिर से जी जो हमारा देबू कहता है कि सरप्राइज विपन है, मैं कहता हूँ कि मिस्ट्री बॉलर है, और वो है वरुण। बिल्कुल, वरुण किस तरह से निखर के आता है सामने, ये भी देखने वाली बात होगी आशीष।
जी सर, देवेश सर के पास चलते हैं। सर आप हमें बताइए, मुझे दो चीजें पूछनी है। मान लीजिए न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करेगा, अगर 250 बना दिए तो 20 रन एक्स्ट्रा उनकी फील्डिंग के जोड़ लीजिए, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, भाई इस पहले हमने देखा ट्रेविस हेड को कैसे रोके, लेकिन अब न्यूजीलैंड के एक बैट्समैन है रचिन रविंद्र, इनको कैसे रोकें? क्योंकि स्वीप बड़ा अच्छा खेलते हैं, स्पिन के खिलाफ भी अच्छा खेलते हैं, पेस को अच्छा खेलते हैं। वो तो भला हो हार्दिक पांड्या का जो लीग स्टेज के मुकाबले में उनको आउट कर गए, वरना तो बड़े सूंघ के खेल रहे थे, कहां सिंगल लेना, कैसे खेलना है। तो रचिन रविंद्र वो बैट्समैन जो आईसीसी इवेंट्स में ही चलता है, बस बाकी नहीं चलता वो। उसके अगर 20 इनिंग उठाकर देखेंगे बायलैटरल सीरीज में, कोई 100 नहीं है। लेकिन जैसे आईसीसी इवेंट आए, वनडे वर्ल्ड कप में 3 बना दिए, चैंपियंस ट्रॉफी में 2 बना दिए। ये खिलाड़ी क्या टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा? दोनों ही खतरा है, उसका साथ केन विलियमसन भी रहेगा। लेकिन न्यूजीलैंड आने का बाद मेरे को बहुत आनंद हुआ। क्यों? हम लोग सब बोले थे कि न्यूजीलैंड को ही आना चाहिए। अच्छा आए हैं, अच्छा खेले हैं, आइए। और पाकिस्तान और इंग्लैंड जो रो रहा था, ये भगवान इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है, इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है, अभी ये लोग बोल नहीं सकता है। काहे कि न्यूजीलैंड यहाँ खेल के गए, तो अभी चुपचाप बैठा रहो तुम लोग। हम बोला इंग्लैंड जितना रोया है, वो अपना टीम क्यों खराब खेल रहा है इसके चक्कर में नहीं, इंडिया को क्यों एडवांटेज मिला है। अरे भाई ये पॉलिटिकल थिंग का था, ये सबको पता है। तुम लगातार ऑफ स्पिन बॉलिंग डाल रहा है, अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि न्यूजीलैंड यहाँ का एक्सपीरियंस टीम है और यहाँ खेल के गए, तो एटलीस्ट फॉर द फाइनल 2 things will not be discussed at all. One, the participation of New Zealand team because they have got experience playing here, and वो लोग रोया नहीं। जो लोग अच्छा खेल रहे हैं वो लोग रोया नहीं, जो निकल गए हैं वही रो रहा है। अभी भी ये रोना चालू रहेगा। कल सुबह से वो लोग ऐसा करके बैठा रहेगा, ये 9 तारीख सुबह से, कि कहां इंडिया को गलती कर ले। इंडिया गलती करेगा या नहीं करेगा, गलती नहीं करेगा। और कप हमारा ही होगा। देवाशीष दत्ता जी, पदमपति जी और हुसैन जावेद जी, आप तीनों खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।